नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है द राजधर्म चैनल का। बहुत ज़्यादा डिमांड आई है इस वीडियो पर रिएक्शन देने की। जो राजधर्म वाली अर्चना जी हैं वो गई हैं जम्मू कश्मीर और वहां पर उन्होंने बात की है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फॉर्मर कमांडर से। तो आप सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसी के फॉर्मर कमांडर हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आइए जरा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोलेंगे उन दरिंदों को जो आज भी अपना जो जबान है वो पाकिस्तान के लिए उठाते हैं? आप तो खुद JKLF जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था उसके आप बहुत अच्छा बोला। लेकिन जो मैं कहूँगा वो आप चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे। मैं JKLF का था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन वो मेरा बचपना था। आज मेरी उम्र 50 साल की है। ये कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो POK है, POJK ऑक्युपाइड है। उसके अंदर आप देखिए उन्होंने क्या जुल्म और सितम ढाया हुआ है। आज उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उन टेररिस्टों को जिनकी वजह से आज हमने ये 3 हमारे जवान जो है हम लोग शहीद। मैं वहाँ ही आ रहा हूँ मेरी बहन। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी मरने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। ये 65 का या 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2023 का था, 23 का हिंदुस्तान है। आज आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 या 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सख्त सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसमें मौलाना अजहर मसूद, दूसरा सलाउद्दीन, तीसरा आमिर खान, मुश्ताक लटरम, जितने भी भाड़े के टट्टू, जितने भी कश्मीर के दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाएगा और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सच में ऐसा होगा? आपको विश्वास? आपको क्या लगता है? हम हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 24 आने वाले 24 का हिंदुस्तान है। ये एटॉमिक पावर है। हम चंद्रयान पर पहुंच गए। पाकिस्तान क्या है? व्हाट इज़ पाकिस्तान? हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, चांद पर हमारा झंडा लहरा रहा है। ये तो टुच्चे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग के नशे में ये BSF और CRP के ऊपर एक्शन करते हैं और उनको धोखे में लाकर टारगेट बनाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम में इतना दम है, लाल चौक के अंदर आकर हमारे जवानों के साथ लड़ो। वो देखो हमारा वो जवान खड़ा हुआ है, वो जवान खड़ा है हमारा। हम इसे फ़ख्र से कह सकते हैं ये हमारा जवान है, ये हमारे लिए खड़ा है, ये हमारे लिए जान देने के लिए खड़ा है। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं। आज जो हमने DSP खोए वो भी मुस्लिम समाज के ही आते हैं, हुमायूं भट्ट, जिनकी शायद 20 दिन की या फिर 9 दिन की जो है वो बेटा या फिर बेटी अपने पीछे छोड़ करके गए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कश्मीर का जो यूथ है उसके लिए यूथ आइकन कौन होना चाहिए? देखिए, आपकी वसातत से मैं एक अपील करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे DSP साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जो हमारे आर्मी के 2 बड़े एक कर्नल साहब और एक मेजर साहब शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बंदूक उठाई है वो बंदूक का रास्ता छोड़ें, बंदूक को सरेंडर करें। आप अमन के झंडे के नीचे आए, आप हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आए, आपको यहाँ इज्जत मिलेगी। आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते। कुरान कहता है, आपने कहा मुस्लिम समाज से हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ आपको। कुरान कहता है, जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने पूरी आलम इंसानियत की जान बचाई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते, बल्कि आप किसी की जान बचाकर जन्नत में जा सकते हैं। जो भी मेरे भाई क्या कहूँ मैं उन्हें, वो क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई कहाँ कहलाने के लायक? वो आतंकवादी, वो बेशरम जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर गोली उठाते हैं, वो बेशरम है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बंदूक का रास्ता तर्क कीजिए, आप इस झंडे के नीचे आइए। अगर आपको ज़िंदा रहना है, अगर आपको नहीं ज़िंदा रहना है तो 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका भी खात्मा हो जाएगा। अच्छा, आप क्या लगता है कि जैसे आपने 5 मुझे आतंकवादी मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान के, उनको आपने मुझे नाम गिनवाया, तो क्या लगता है भारत की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? मैडम, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपसे कहा ना, ये वो भारत नहीं है जिस भारत को हम जानते थे, जिस भारत को पाकिस्तान जानता था। इनको 71 याद नहीं है, इनको 65 याद नहीं है, इनको वो टाइम याद नहीं है जब इनकी 1 लाख फौज ने हमारे फौजियों के सामने सरेंडर किया था। ये क्या 4 बच्चे, 2-4 मैगजीन, 1 बंदूक उठाकर लाते हैं हमारे जवान के साथ लड़ने के लिए। हमारा जवान, बुलाइए किसी मेरे जवान को, मैं उसको अपने गले से लगा के कहूँगा कि ये मेरा जवान है। एक जवान मेरा 50 पाकिस्तानियों पर भारी है।
आज मेरी आंखें नम हो रही हैं इस चीज़ को देख करके। इनके साथ मेरी जो ये मेजर साहब है, इनके साथ जी, इनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। मैं क्या कहूँ आपसे। अच्छा, ये कभी मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जो सैनिक, हमारे जो सिपाही, हमारे जो चहीते हैं वो हमने खोए हैं, तो क्या लगता है पहले ऐसा था माहौल कि घंटा घर के नीचे उनके लिए शहादत? नहीं था। देखिए आप लोग कर सकते थे ऐसा? नहीं कर सकते थे। देखिए मैं एक फॉर्मर मिलिटेंट हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। मेरे पीछे पता नहीं कितने वो जानवर और कितने कातिल लगे हुए हैं जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने देश के लिए। मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं डरता मौत से। जिसमें दम है आके मुझे मार ले। आज से आप समझिए कि ये एक फॉर्मर आतंकवादी है। मतलब अगर मैं कहूं तो ये साहब ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में शामिल रहे हैं। इन्होंने कश्मीर आज़ाद हुआ के नारे लगाए हैं, इन्होंने हथियार उठाया था, लेकिन जैसे ही इन्हें जब सच्चाई पता चली कि किस तरह से इन्हें बरगलाया गया, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, और कश्मीरी होते हुए भी, तो अब देखिए सीना ठोक कर कह रहे हैं। इट मीन्स कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऊपर जाओगे और या तो आप सही रास्ते पर आओगे। तो कोशिश हमारी है सही रास्ते पर लाने की, लेकिन अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर ऊपर भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपको, हमारे पास। और ये हो रहा है। आप पिछले 10 साल से उठाकर देखें, आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है और अब उसकी कमर इस कदर तोड़ दी गई है कि अब बस जो कहते हैं ना फ्रेशर, वही बचे हैं। उनका भी सफाया हो जाएगा अगर आप नहीं सुधरे तो। बाकी पाकिस्तान का जो होना है वो तो हो ही रहा है। 30 साल पहले मैं मर चुका हूँ। ये आपकी बोनस की जिंदगी? ये मेरी बोनस की जिंदगी है। अगर मेरे देश के काम आए, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत। मैं अपनी जिंदगी पे अपनी जिंदगी पे मैं फख्र हूं। मुझे एक बात और पूछनी है आपसे कि आप लोग इनको शहादत देना, लेकिन संख्या यहाँ पे बहुत कम है। इसका क्या है? ड्यूटी कोई मतलब ये है ऑफिस में होता है, कोई लेट होता है। आज भी इन लोगों के अंदर ऐसे थिंकिंग, क्योंकि संख्या तो मैं बहुत कम देख रही हूँ। संख्या देख लीजिए, अब बढ़ रही है ना, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोग्राम जो सक्सेसफुल होता है हमारा, आप रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ। देखिए आज जो हमारी संख्या देख रहे हैं आप, अच्छी खासी संख्या है अल्हम्दुलिल्लाह। और गैर रियासती जो यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपकी वसातत से फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से मैं कहना चाहूँगा, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना वो तो नाम ही नहीं ले रहा सुधरने का भाई साहब। पूरी तरीके से उसकी कमर टूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी अपने जो है वो गुर्दे यहाँ पे। मेरे बचपन में मैंने कहावत पढ़ी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समझे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे भी बाप ने मुझे बड़े डंडे मारे थे जब मैंने बंदूक उठाई थी, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन जब मुझे समझ आया, जब मैंने कुरान को जेल में पढ़ा, तब जाके मुझे समझ आया कि नहीं, गलत है, गलत है। जेल से पहले आपने नहीं कोशिश किया कि मैं कुरान पढ़ लूं? जेल से पहले मौका ही नहीं मिला। मेरी उम्र 17 साल की थी। आप 17 साल में आप मिलिटेंसी आपने ज्वाइन कर ली? जी हाँ। और क्या बोला गया था आपको? मुझसे यही बोला गया था कि कश्मीर को आज़ाद कराना है। जी। और आज़ाद करा के क्या करना है? पाकिस्तान में मिलाना कि खाली? पाकिस्तान में मिलाना है। लेकिन हम क्यों मिलाएं पाकिस्तान में? ये हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है। ये जो कश्मीर है ना, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग है। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, उसके अंदर उन्होंने ऑक्यूपेशन की हुई है। उसके अंदर उन्होंने ऑक्यूपेशन की हुई है। वहाँ देखिए 150 रुपये किलो आटा है, हमारे यहाँ 35 रुपये है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे कुछ भाई साहब भी खड़े हैं। भाई, ये अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ये जवान अपने देश के लिए इन्हें जान दिया है। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान क्या, वो अपने खुद मुल्क नहीं संभाल रहा है, हमको क्या करेगा वो? हम लोगों को क्या करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कश्मीर को भी इधर लाना चाहिए, आजाद कश्मीर को भी ये इसके साथ मिलाना चाहिए। अगर आजाद कश्मीर जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अगर उसको यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि एक बात मुझे ये भी यहाँ पे आके पता चली कि यहाँ पे आजाद कश्मीर बोलते हैं उस वाले हिस्से को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको जो है हम आजाद कश्मीर बोलते हैं। अगर वो यहाँ पे आ गए तो वहाँ के जो आतंकवादी है फिर हमारे पास आ जाएंगे। नहीं, हम कैसे आएंगे? हम उनको आने देंगे थोड़ी? क्या करेंगे उनके साथ? उनको खात्मा करेंगे यहीं, जैसे आज तक किया हुआ है।
उनको खात्मा होता है यहाँ। ये कितने दिन जीता है? इनकी उम्र बस 6 साल 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं जीते। अच्छा भाई हम साहब, एक शांति से यहाँ रह रहे हैं, हमारा कोई मतलब इनके साथ वास्ता ही नहीं है। वो अपने मुल्क में खुद देखो खुद क्या हो रहा है वहाँ, हमको क्या उनके साथ करना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, कश्मीर के लिए, कश्मीर के रहने बागाम। वाले। आप इसी इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ रह रहे। तो पहले जब पैदा ये शहादत होता था हमारे जवानों का, तो क्या कभी उनको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है हमको। श्रद्धांजलि कभी दिया जाता था लाल घंटा घर के नीचे? नहीं, आज तक नहीं दिया था, आज के बाद दिया जाएगा। आज के बाद किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें अपने देश के लिए ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, उड़ा दो। बिल्कुल। हम मोदी से कहना चाहते हैं कि उसको खत्म करो, ये झंझट ही खत्म करो उनका। झंझट फिनिश। यहीं के रहने हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, और यकीन मानिए पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को अब तक ये बात समझ में नहीं आई है कि जिसे वो मानते हैं ना, सज़ा उसकी तरफ से मिल रही है उन्हें। अगर आज वो आटे की लाइन में खड़े हैं, आज वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, आज वो 350 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं, आज वो 150 रुपये किलो आटा खरीदने को मजबूर हैं, तो ये भारत की वजह से नहीं है, ये उनके द्वारा किए गए गुनाहों की वजह से है, जो उसकी सजा उनको वही दे रहा है जिसको वो मानते हैं। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, आप बुरा करेंगे तो आप बुरा फल पाएंगे। और देखिए 75 ईयर्स में पाकिस्तान का सिर्फ बुरा ही हुआ है, पाकिस्तान का कभी अच्छा नहीं हुआ है। तो और ये सिचुएशन तो पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। पाकिस्तान वाले? नहीं, मैं जम्मू से रहने वाला हूँ। बिल्कुल। आप ये आज मंजर देख रहे हैं कि घंटा घर के नीचे शहादत। पे आते ही 8 से 9-10 साल हो गए, मैंने कभी आज तक पहले नहीं देखा। जो चीज़ आज देखी, यहाँ पे जो हमारे 3 सिपह सलार शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मन खुश हो रहा है। ठीक है, पर हमें इस चीज़ का दुख है कि ये बुजदिलों की तरह, गीदड़ों की तरह छुप के बैठना और बंदे जाए उन पे अटैक करना, मार देना, ये कोई इंसानियत नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपनी मोदी साहब जी से, या अपने राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी से, कि चाहे हमें तेल 200 रुपये लीटर दे जाओ, सिलेंडर दो जाए, पर इस चीज़ का हमें बदला चाहिए। हमें शहादत का बदला चाहिए। जो पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वही सर्जिकल स्ट्राइक हम एक बार फिर चाहते हैं। ज़रूरत है, वो दिन की ज़रूरत है। और जो ये अपने लांचिंग पैड्स हैं जहाँ पे ये गुजर रहे हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं मतलब आप ये कहिए कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों से मैं बात भी और करती हूँ। आपका नाम क्या? आपका नाम है? मेरा नाम रमन कश्यप है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश जी, गोरखपुर से। यहीं के रहने, यहाँ काम वाम करते हैं कि घूमने आए हैं? ठीक है। तो आपने जब ये पहली बार जब ये खबर सुना, कल की खबर है ये, जब आपने खबर सुना तो मन में कैसा भाव? मन में यही भाव है कि अभी इंडियन आर्मी के पास चलें और उनके साथ जो भी उनके मतलब जो भी लोग शहीद हुए हमारी तरफ के, फिर से उनसे आर्मी वालों से बोल के कि मतलब जो भी शहीद हुए उनका फिर से पाकिस्तान पे चढ़ाई किया जाए। हाँ, पाकिस्तान अपने में ले लो, हिंदुस्तान में ले लो। 300 मारे उन्होंने, 3 मारा है तो हम 300 मारे, 3000 मारे। यही मोदी से उम्मीद ना है। मिलेगा दुपट्टा कफन के लिए, मरना तो मरो तिरंगे के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। मैम, आंखें तो बहुत ज़्यादा नम हुई हैं, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान का क्या दम है, कितनी औकात है पाकिस्तान का। हम लोगों के आगे पाकिस्तान का दम कितना है। अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा तो फिर भी करामात करके चला जा रहा है। तो वही ना मोदी जी से अपील है, इंडियन आर्मी से अपील है, क्यों आप लोग चुपचाप बैठे हो? आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे इंडियन आर्मी में बहुत दम है, मोदी जी में बहुत दम है, इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा दम है। बस ज़रूरत है एक बार मोदी जी की, एक बार मोदी जी का हाँ करने का। हम लोग उत्तर प्रदेश से आएंगे, उत्तर प्रदेश से 1000 लड़के आएंगे हम लोग उत्तर मारने के लिए, उनको मारने के लिए। अगर उन्होंने 3 मारा है तो उत्तर प्रदेश से हम 3000 लड़कों को लेके आएंगे पाकिस्तान में चढ़ने के लिए। बस मोदी जी इजाज़त दें तो उसके बाद पाकिस्तान का कोई खैर नहीं है, खैर नहीं है। उन्होंने 3 मारा है तो हम 3000 मार के आएंगे, 1000 लड़कों को लेके। एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार के हो क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश के। एक बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में बिहार में आए। पूर्वांचल के बिहार। मैं भी क्योंकि बिहार की हूँ। तो जब तुमने ये पहली बार खबर सुना, तो ये हम लोग सुनते हैं ना कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उसकी कमर टूट चुकी है, ठीक है, अब वो जो है वो ऐसी घटनाएं नहीं करेगा, अब वो ऐसे आतंकवादी को इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर दिया। चोरों को कभी आदत छूटी है? चोरों
जो चोरी करता उसका कभी आदत छूटी है? एक चीज चोरी करेगा, छोटा करता, फिर बड़ा करता, फिर छोटा। मार तो खाना ही खाना उसको, लेकिन करेगा तो करेगा ही ये। तो करेगा तो करेगा। कैसे समझाया जाए फिर? उसको समझाए सच का स्टार्ट करके, अपने में शामिल कर लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए ना, कहाँ का पाकिस्तान? फिर मानवाधिकार वाले जो आएंगे वो कौन से मानवाधिकार आएंगे? क्यों मानवाधिकार अभी नहीं आ रहे हैं? क्यों अभी नहीं आ रहे मानवाधिकार? वो बोलेंगे मुस्लिम इस्लामिक देश पे आपने ऐसे आक्रमण कैसे कर? वो जो हमारे मार रहे हैं, वो जो हमारे इंडियन आर्मी को मार रहे हैं, वो सब क्या है? इसके लिए कोई नहीं आ रहा है बोलने के लिए। अभी कुछ लोग ऐसे राजनेता भी आएंगे, बोलेंगे देखो चुनाव का समय आया और इन लोगों ने जवानों को मारना शहीद। उन लोगों का काम है कहना, उन लोग आप अभी कोई नहीं आएगा। क्या आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो ऐसा लोग बोलेंगे कि देखो चुनाव नजदीक आया? पहले उरी का जो उन लोगों ने वो 300 केजी का जो ब्लास्ट हुआ था, वो पुलवामा अटैक जो हुआ था, वो बहुत लोग कहते हैं ना कि आप उसका वो दीजिए, ये चुनाव नजदीक आया तो इस वजह से आपने ऐसा करवा दिया। बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। क्या पता ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी तैयार हो जाए, बोले कि ये जो 3 जवान शहीद हुए हैं ये आप लोगों ने प्री प्लान करके करवाया हो गवर्नमेंट को। उनको तो बस वोट चाहिए, उनको तो बस वोट चाहिए। वोट से उनको मतलब है क्या? हमारे आर्मी जितने मर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन लोग को जो भी कष्ट हो रहा है, वो कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के अभी कश्मीर आज से 10 साल पहले को उठा के देख लिए, लाल चौक पे तिरंगा लहरता था, कोई नहीं आता था। तब कहाँ थे वे सब जो बोलने वाले? आज लाल चौक पे तिरंगे आ गए हैं तो सब कहते हैं कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो शुरू से हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इसके लिए जान भी हाजिर है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मैडम मेरा उम्र 17 साल होगा। 17 से 18। 17 साल में इतना जोश कि उन्होंने 3 को मारा, हम 3000 को मारेंगे। Yes, ma'am. कैसे लेके आते हो अंदर से जज्बा? मैम जज्बा तो बहुत है, क्योंकि देशभक्त जो होना एक बहुत फकीर, हम देश के लिए अपना जान भी देने को तैयार हैं। तो मतलब कभी फौज में जाने का भी मन होगा? नहीं मैम, ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो फौज में जाएंगे। फौज में जाएंगे। अभी तो और अगर ऐसे शहीद हुए फिर डर नहीं लगता? मैम डरते किसी से नहीं है, देश के लिए मरने में कोई डर नहीं है। चलिए अच्छा लगा, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी जज्बाती हो जाता है, तो जज्बे में नहीं आइए, जिसका काम जो है उसको करने दीजिए। और इंडियन आर्मी जो है, भारतीय फौज हमारी अपना काम कर रही है। चूहों को बिलों से निकाल निकाल कर ठोका जा रहा है। और आपको खबर मिली गई होगी कि कई आतंकी निपटाए जा चुके हैं और कुल 28 आतंकी हैं लिस्ट में जिनको निपटाना है जम्मू कश्मीर में। और उनमें से आधे के करीब जो हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और बाकी जो हैं वो यहीं के लोकल हैं जिनको बरगलाया गया है। तो अगर जो लोकल हैं वो हथियार डाल देंगे तो बच जाएंगे, वरना मुश्किल है। और बदला तो लिया जाएगा। और जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता कि आज जो ऐसा करना है और आज चल के प्लेन भेज दिया और स्ट्राइक कर दिया और इंडियन आर्मी घुस गई। नहीं, ये काम प्रोफेशनल आर्मी का नहीं होता। एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से होगा, प्लान्ड तरीके से होगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पता नहीं चला, जैसे एयर स्ट्राइक हुई तो सामने वाले दुश्मनों को पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही जब करना होगा तो प्लानिंग चल रही होगी, वो कर ही डालेंगे। लेकिन अभी तो इन चूहों को बिलों से निकालकर इनका खात्मा करने की, और इनका खात्मा हो रहा है। और जितने भी हैं 75 ईयर्स में जितने भी आए, कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए, लेकिन कश्मीर वहीं पर है, जम्मू कश्मीर वहीं पर है, भारत वहीं पर है। अगर किसी की मिट्टी पलीद हो रही है, अगर किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में 350 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, किसी को जो है वो मुसीबतों का मारा है, घर चल नहीं रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि वहां पर पैसे खत्म हो रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं बात को, ये अभी शुरुआत है। बाकी जो उन्होंने JKLF के जो फॉर्मर कमांडर थे, उन्होंने जो बात कही, जो फॉर्मर मिलिटेंट थे, उन्होंने जो बात कही, वो बात बहुत गौर करने वाली बात है। कश्मीर के युवाओं को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जहां से वो लौट कर आए हैं वहां पर कश्मीर के युवाओं को बरगला कर ले जाया जाता है। लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता। सच्चाई इन्होंने बताई है कि वहां पर सिर्फ आपकी जान जाएगी, आपके परिवार का नाम खराब होगा। आपको एक लाइफ मिली है जो पूरी लाइफ गुजार कर जानी चाहिए, वो लाइफ बहुत शॉर्ट पीरियड की हो गई है। जो मास्टरमाइंड बैठे हैं वो तो अपनी लाइफ, पैसे मिल रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं, आप लोगों को भेज देते हैं, वो तो खुद कमरे में बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ तो मस्त चल रही है। तो मारा कौन जाता है? आप मारे जाते हैं, जिनकी लाइफ अभी अभी शुरू हुई है। तो आप जिंदगी जिए बिना चले जाते हैं। और जो कहा जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। तो यहां लाइफ जिए,
जिंदगी अपनी फुल करिए, अपने माँ बाप की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे तो कुछ नहीं बदलता। 75 ईयर्स से मिलिटेंसी की जा रही है, 75 ईयर्स से पाकिस्तान पर के तरफ से 3 बार कश्मीर के लिए अटैक भी किया जा चुका है, जंगे लड़ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदला यह सोचना बहुत जरूरी है। तो जो 75 ईयर्स में नहीं बदला, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसलिए होश में आइए, सच को देखिए और उस पर चलिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।